wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। और आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ वो भी एक एनिमेटेड सीरीज़ है और बहुत पुरानी सीरीज़ है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ रही है वो, और उसका नाम है ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने शायद लाइफ में जो पहली सुपर हीरो सीरीज़ देखी होगी वो शायद यही रही होगी। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करता हूं मैं। और हाँ, इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूं मैं। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली इंसान जिसका इसमें नाम है ही मैन, वो ईविल विलेन स्केलेटोर से लड़ता है अपने प्लेनेट इटर्निया को बचाने के लिए और कैसल ग्रेस्कुल के राज की रक्षा करने के लिए। सो आइए और बात करते हैं इस टीवी सीरीज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये टीवी सीरीज़ को दिखाया गया था 1983 से 1985 के बीच में, और इसमें टोटल 2 सीजन्स हैं और 130 एपिसोड्स। ये एनिमेटेड सीरीज़ दरअसल बेस्ड है मैटल के टॉय लाइन पर। मैटल एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग और एंटरटेनमेंट कंपनी है जो कि अमेरिका में लॉस एंजलिस में स्थित है। यानी कि मैटल एक खिलौने बनाने वाली कंपनी है और भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। इसे स्टार्ट किया था हैरोल्ड मैटसन ने और एक हस्बैंड और वाइफ ने जिनका नाम था एलियट एंड रूथ हैंडलर। ये कंपनी एक गराज में स्टार्ट की गई थी 1945 में लॉस एंजलिस में। एनीवे 1982 में मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स नाम का एक फ्रेंचाइजी शुरू किया गया मैटल द्वारा। ये एक सोर्ड एंड प्लैनेट थीम पर बेस्ड था, यानी कि इस फ्रेंचाइज के मेन एलिमेंट से तलवार और एक दूसरा ग्रह है। सो इसकी मेन कहानी ही मैन और स्केलेटर और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स के अराउंड है। और इसमें काइंड ऑफ एक मिक्स्ड सेटिंग था, यानी कि तलवारबाजी, जादू टोना और साइफाई पर बेस्ड थी ये फ्रेंचाइज। और ये मिडीवल युगों पर बेस्ड था, यानी कि अराउंड 15th-16th सेंचुरी। आपने शायद एक और टीवी सीरीज़ या कैरेक्टर का नाम सुना होगा जिसका नाम था शी-रा प्रिंसेस ऑफ पावर। वो दरअसल ही मैन की बहन के ऊपर टीवी सीरीज़ है। जैसे ही मैन का टॉय मैटल द्वारा इनिशियली लॉन्च किया गया था तो ये लोगों के बीच में काफ़ी हिट रहा था। उसके बाद इस पर एनिमेटेड टीवी सीरीज़ बनी, कॉमिक्स बनी, वीडियो गेम्स बने, बुक्स लिखी गई और मैगज़ीन्स में भी इसकी कहानी आती थी। और सबसे ज़रूरी, एक टॉय लाइन पूरी तैयार थी सभी कैरेक्टर्स की। 5.5 इंच के एक्शन फिगर्स बनाए गए थे जो कि काफ़ी पसंद आए लोगों को। इस टॉय लाइन का एब्रीविएशन फॉर्म था MOTU, मतलब कि मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। और इस पर जो कॉमिक्स बनी थी वो DC कॉमिक्स ने ही पब्लिश की थी। एनीवे, ये शो 1980s का बहुत ही हिट और सक्सेसफुल शो रहा है। हम भी जब छोटे थे हम सब ने ये शो देखा है। कितना कलरफुल और मज़ेदार शो होता था ये। सारे कैरेक्टर्स एक से बढ़कर एक थे और इसके फाइट सीन्स उस वक्त के हिसाब से काफ़ी अच्छे थे। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये 1983 से 1985 के बीच में दिखाया गया था। और इसके बाद इस पर एक मूवी आई थी जिसका नाम था ही मैन एंड शी-रा द सीक्रेट ऑफ द सोर्ड, इस नाम से। ये दरअसल ही मैन की बहन शी-रा को इंट्रोड्यूस करने के मकसद से बनाई गई थी, क्योंकि इसी मूवी के बाद शी-रा की एनिमेटेड टीवी सीरीज़ शुरू हो गई थी। यानी कि ये काइंड ऑफ ही मैन की एक स्पिन ऑफ सिस्टर सीरीज़ थी। खैर 1988 में USA नेटवर्क ने इसके राइट्स सिंडिकेशन नेटवर्क से ख़रीद लिए थे, क्योंकि ही मैन पहले सिंडिकेशन नेटवर्क पर दिखाया जाता था और ये शो आधे घंटे का होता था। तो उस समय ज़्यादा कार्टून शोज़ नहीं थे जो कि आधे घंटे के होते थे। लेकिन इस शो के हिट होने के बाद काफ़ी सारे नेटवर्क्स ने 30 मिनट्स के अपने अपने एनिमेटेड शोज़ शुरू कर दिए थे, ऑब्वियसली दूसरी कहानियाँ और कैरेक्टर्स को लेके। आइए अब इस सीरीज़ की बेसिक कहानी समझ लेते हैं। तो ये सीरीज़ सेट है एक दूसरे ग्रह पर जिसका नाम है इटर्निया। इस सीरीज़ का लीड कैरेक्टर है प्रिंस एडम, जो कि बेटा है इटर्निया के रूलर्स का, जिनका नाम है किंग रैंडोर एंड क्वीन मार्लिना।
जब भी प्रिंस एडम अपनी तलवार को ऊंची हवा में उठा के बोलता है बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल आई हैव द पावर, तब वो ही मैन बन जाता है और उसके अंदर बहुत ही रहस्यमयी शक्तियाँ आ जाती है और वो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाता है। ही मैन के और भी बहुत सारे साथी हैं। एक तो प्रिंस एडम का पालतू शेर भी साथ ही मैन के साथ कन्वर्ट हो जाता है और उसका नाम है बैटल कैट। और साथियों के नाम है द सॉर्सरेस, टीला, मैन एट आर्म्स एंड ऑर्को। और ये सभी लड़ते हैं एक ईविल विलेन से जिसका नाम है स्केलेटोर। स्केलेटोर कैसल ग्रेस्कल पर कब्जा करना चाहता है। कैसल ग्रेस्कल काइंड ऑफ एक रहस्यमय किला है या गुफा भी कह सकते हैं, जहाँ से प्रिंस एडम को ही मैन बनने की शक्तियाँ मिलती है। तो ही मैन उसी कैसल को स्केलेटोर से बचाता रहता है। अगर स्केलेटोर को उस किला का एक्सेस मिल गया और अगर वो ग्रेस्कल का राज जान गया तो फिर वो सबसे बुरा विलेन और सबसे शक्तिशाली विलेन बन सकता है, वो भी पूरे ब्रह्मांड का। इस सीरीज़ की बैक स्टोरी को डेवलप किया था फिल्मेशन एनिमेशन स्टूडियो ने। तो मेटल जिसने इसके खिलौने बनाए थे और फिल्मेशन स्टूडियो दोनों ने इसकी कहानी ABC नेटवर्क को पिच किया, बट उसने रिजेक्ट कर दिया। फिर सिंडिकेशन नेटवर्क पर इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया गया। पुराने समय के हिसाब से इसने बहुत सारे सेंसरशिप बाउंड्रीज़ को तोड़ डाला था, जैसे कि जनरली एक मस्कुलर सुपर हीरो को नहीं दिखाया जाता था उस वक्त ज़्यादा टीवी पर। उसके बाद कार्टून में ज़्यादा मारधाड़ अलाउड नहीं था, बट ही मैन लड़ता था और उसका लड़ने का स्टाइल मोस्टली रेसलिंग की तरह था। और सबसे बड़ी बात, ये सीरीज़ को बनाया गया था किसी खिलौने की मार्केटिंग करने के लिए, और उस वक्त बच्चों को डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट मार्केट करना या उनको टारगेट करके ऐड बनाना बैन था। तो इस पर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। एनीवे, कैरेक्टर्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर है ही मैन का और ये प्रिंस एडम का ऑल्टर ईगो है। और जब ये ही मैन बनता है तब इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है और इसकी सोड भी बहुत पावरफुल हो जाती है। और भी बहुत सारी एबिलिटीज़ है ही मैन की, जैसे कि सुपर स्पीड, शरीर को तुरंत रिएक्ट कराने की एबिलिटी यानी कि सुपर एजिलिटी, इंक्रीज स्टेमिना और एंड्योरेंस। उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ अलग ही लेवल की है, क्योंकि DC कॉमिक्स ने एक कॉमिक्स में ही मैन को सुपरमैन से भी लड़वाया था। ही मैन इतना ताकतवर है कि वो इटर्निया के मून को उसकी ऑर्बिट से हटा के वापस रख सकता है। वो पूरा का पूरा कैसल ग्रेस्कल उठा के एक इंटर डायमेंशनल पोर्टल में फेंक सकता है। वो बड़े बड़े पहाड़ और आइसबर्ग्स आराम से उठा सकता है। एक एपिसोड में तो हद ही हो गई थी, उसने एक टूटी हुई चेन को जोड़ दिया था, यानी कि वेल्ड कर दिया था सिर्फ उन 2 टूटे हुए लिंक्स को जोड़ के। लेकिन अगर ही मैन को कुछ ज़्यादा ही चोट पहुंचती है या अगर वो अपनी पावर बहुत देर तक यूज़ कर लेता है तो फिर वो भी प्रिंस एडम वापस बन जाता है। एक एपिसोड में वो 2 एक्सप्लोजन सरवाइव कर गया, लेकिन फिर वो वापस प्रिंस एडम बन गया था। और हाँ, अगर नॉर्मल तरीके से उसको वापस प्रिंस एडम बनना है तो फिर वो बोलता है लेट द पावर रिटर्न। और ही मैन बहुत तेज़ भी है और एक्रोबैटिक भी है, यानी कि अपनी बॉडी को अपने हिसाब से वो तोड़ मरोड़ भी सकता है, जैसे कि एक्रोबैट्स कर सकते हैं। और वो अपने हाथ इतनी तेज़ी से घुमा सकता है कि किसी भी तूफ़ान को रोक सकता है। और वो ऊंची छलांग भी मार सकता है आराम से। कुछ एपिसोड में ये भी जताने की कोशिश की गई है कि ही मैन के पास टेलीपैथिक पावर्स भी है, यानी कि वो दिमाग के थ्रू किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। कुछ एपिसोड में दिखाया है कि वो अपनी बहन शीरा से आसानी से टेलीपैथी के ज़रिए बात कर सकता है। ही मैन की तलवार इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है। दूसरा कैरेक्टर है स्केलेटोर का। ये दिखता ही एक्चुअली काइंड ऑफ एक स्केलेटन की तरह, यानी कि कंकाल की तरह, लेकिन मस्कुलर काइंड ऑफ। इसका चेहरा भी एक खोपड़ी की तरह है और इसके शरीर का रंग ब्लू है। ये आर्च एनिमी है ही मैन का और ये कैसल ग्रेस्कल पर हमला करता रहता है। स्केलेटोर की शक्तियाँ की बात करते हैं तो स्केलेटोर को इसमें एक सॉर्सरर यानी कि जादूगर दिखाया गया है। उसके पास बहुत सारी बुरी जादुई शक्तियां हैं, जैसे कि अपने आप को या किसी को भी टेलीपोर्ट करने की शक्ति, यानी कि किसी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की शक्ति, टेलीपैथी के ज़रिए किसी से भी कम्युनिकेट करने की शक्ति, हिप्नोटाइज करने की शक्ति, इल्यूजन दिखाने की शक्ति यानी कि काल्पनिक चीज़ें दिखाना लोगों को, ठंडी किरणें प्रोजेक्ट करने की शक्ति यानी कि फ्रीजिंग रेस फेंकने की शक्ति, और अलग अलग डायमेंशंस के बीच में गेटवे खोलने की शक्ति।
और स्केलेटोर को हाईली स्किल्ड सोर्समैन भी दिखाया गया है, यानी कि तलवारबाजी में एक्सपर्ट है स्केलेटोर। और इसको साइंस में भी स्किल्ड दिखाया गया है, क्योंकि ये बहुत सारी मशीन्स और डिवाइसेस बनाता रहता है सीरीज़ में। यूजुअली इसके पास एक स्टाफ है जिसके सिरे पर एक क्रिस्टल बॉल है और एक स्कल जैसा शेप भी बना हुआ है। वो अपने स्टाफ से किसी रहस्यमयी शक्ति के बोल्ट्स फेंक सकता है और यहाँ तक कि अपने शरीर से स्पेशली फिंगर टिप्स से भी किरणें या एनर्जी फेंक सकता है। स्केलेटोर को बहुत चालाक और इंटेलिजेंट दिखाया गया है सीरीज़ में, लेकिन कभी कभी वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हार जाता है। थर्ड कैरेक्टर है ऑर्को का। ऑर्को एक सॉर्सरर यानी कि जादूगर है और वो सबसे आखिरी बचा हुआ है अपने स्पीशीज़ में से। उसकी स्पीशीज़ का नाम है ट्रोला और ये किसी दूसरे डायमेंशन से बिलोंग करता है। ट्रोलन रेड हैट रेड रोब्स पहनते हैं और वो अपना चेहरा हैट्स और स्कार्फ के पीछे छुपा लेते हैं। ट्रोलन सोसाइटी में अगर आपने किसी को चेहरा दिखा दिया तो वो एक बहुत ही इंटीमेट एक्ट होता है, जैसे कि इंसानों में किस होता है। ट्रोलन की स्किन ब्लू कलर की होती है और उनका रूप ह्यूमंस की तरह ही होता है काइंड ऑफ, और इनके पॉइंटी ईयर्स होते हैं और इनके पैर भी रोब के अंदर में छुपे होते हैं। इन लोगों के पास नेचुरल जादुई शक्तियाँ होती है और ये आराम से अपने आप को लेविटेट यानी कि हवा में तैरा सकते हैं, इसलिए ये लोग चलने के बजाय हवा में ही चलते रहते हैं। अच्छा, एक बात और, ही मैन के किसी भी साथी को नहीं पता है कि प्रिंस एडम ही मैन बनता है। सिर्फ ऑर्को है जिसको ही मैन की असली आइडेंटिटी पता है इसमें। लेकिन ऑर्को जब भी अपनी जादुई शक्तियाँ यूज़ करता है तो वो उसी पर कॉमेडिक वे में बैकफायर कर जाती है। फोर्थ कैरेक्टर है टीला का। ये एक सुपर हीरोइन है और ये रॉयल गार्ड की कैप्टन है पैलेस ऑफ इटरनोस में। और टीला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंस एडम को प्रोटेक्ट करने की और फाइटिंग के लिए ट्रेनिंग देने की। टीला एक्चुअली में सॉर्सरस की बायोलॉजिकल डॉटर है। मैन एट आर्म्स को पता चलता है कि सॉर्सरस की एक बेटी है और वो उसको पाल रही है, लेकिन टीला को किडनैप करने की कोशिश की गई थी बचपन में। तब फिर टीला को बचाने के लिए सॉर्सरस ने मैन एट आर्म्स को अपनी बेटी दे दी और फिर मैन एट आर्म्स ने टीला को अपनी बेटी की ही तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। टीला जब बड़ी होती है तो उसे पता भी चल जाता है कि वो सॉर्सरस की बेटी है, लेकिन फिर सॉर्सरस टीला की याददाश्त मिटा देती है, जबकि सॉर्सरस दिल से चाहती है कि टीला को पता चल जाए कि वो ही उसकी माँ है। एनीवे, टीला इसमें हमेशा प्रिंस एडम को डांटती रहती है कि वो बहुत आलसी है और डरपोक है और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देता है। फिफ्थ कैरेक्टर है सॉर्सरस का। ये कैसल ग्रेस्कल की सॉर्सरस है यानी कि जादूगरनी है और उसकी गार्डियन भी है, और इसी ने ही मैन को उसकी पावर्स दी है। ही मैन कई बार सॉर्सरस के पास एडवाइस लेने के लिए जाता है जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है किसी प्रॉब्लम का। सॉर्सरस का नेचर काइंड ऑफ सेंट जैसा दिखाया गया है क्योंकि वो सभी की मदद करती है। सॉर्सरस की शक्तियाँ कैसल के बाहर कमज़ोर हो जाती है, जिसका फ़ायदा उसके दुश्मन उठा सकते हैं जिन्हें सॉर्सरस की ये कमज़ोरी पता है। उसको जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है तो वो एक फैल्कन का रूप ले लेती है। फैल्कन काइंड ऑफ एक बर्ड है जैसे कि चील या बाज। सॉर्सरस की पावर्स क्या क्या है? वो अपनी इमेज किसी के भी पास प्रोजेक्ट कर सकती है, स्पेशली ही मैन के पास। उसकी टेलीपैथी बहुत ही पावरफुल है और वो दूर जगहों पर भी आराम से कम्युनिकेट कर सकती है किसी से भी, और वो किसी के भी इमोशंस या थॉट्स या फीलिंग्स सेंस कर सकती है। उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर भी है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चुटकी बजाते ही पहुंच सकती है। एक एपिसोड में वो ही मैन को थोड़ी देर के लिए उड़ने की शक्ति भी देती है और वो अपने आप को दूसरे लोगों में भी बदल सकती है। उसके पास टेलीकिनेटिक शक्तियाँ भी है। वो आग भी पैदा कर सकती है और जादुई शील्ड्स यानी कि ढाल बना सकती है और मैजिकल एनर्जी से ब्लास्ट भी कर सकती है। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है ये, अपने समय के हिसाब से काफ़ी आगे है। इसका एनिमेशन, कहानी, सुपर पावर्स, एक्शन सीक्वेंसेस और कैरेक्टर सब एकदम एडवांस थे उस समय के हिसाब से। तो देखिए ज़रूर और बचपन फिर से ताज़ा कर लीजिए। मज़ेदार फैक्ट्स की बात करता हूँ। इसमें एलन ओपनहाइमर नाम के एक आर्टिस्ट ने 4-5 कैरेक्टर्स को वॉइस दी है। तो राइटर्स जानबूझकर एक के बाद एक उन्हीं कैरेक्टर्स की लाइन लिख देते थे ताकि वो एलन को वॉच कर सके कि कैसे वो एक कैरेक्टर की आवाज़ से दूसरे कैरेक्टर की आवाज़ में स्विच करते हैं। वो वॉइस दे रहे थे बैटल कैट को, मैन एट आर्म्स को, स्केलेटोर को, रोबोटो को और भी कैरेक्टर्स को।
इसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 7.5, जिसे रेट किया लगभग 19,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच है, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और मेरे ख्याल से मेरी लाइफ की ये सबसे पहली सुपर हीरो सीरीज़ रही होगी। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू सुनना चाहते हैं मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।